देखिए हाई स्कूल की क्लास में हम पढ़ा रहे थे व्रत। प्रश्नावली 10.1 हो गई थी और उस प्रश्नावली में कोई उदाहरण नहीं है, इसलिए प्रश्नावली 2 ही प्रश्नावली है इस चैप्टर में। आज प्रश्नावली 10.2 शुरू की जाएगी। देखते हैं जो जितनी बातें हमने पहले बता रखी थी वही सब काम आएंगी इसमें। देखिए पहला सवाल देखा जाए क्या है, लो किताब। प्रश्नावली 10.2 कह रहा है प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 में सही विकल्प चुनिए एवं उचित कारण दीजिए। प्रश्नावली 10.2 में कह रहा है प्रश्न 1, 2 और 3 में क्या करना है, तुम्हें सही विकल्प चुनना है और अपने उत्तर का कारण भी देना है। पहला प्रश्न कह रहा है एक बिंदु Q से एक वृत्त पर, देखिए पहले वृत्त एक बना ले भाई तब बनेगा काम। बिना मतलब मासी ऐसी अगर आवे बार बार घेरे बदलियो फिर नहीं। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। Q से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए एक बिंदु Q है बेटा, फिर सवाल पढ़ते हैं। कहता है एक बिंदु Q से एक वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। इस तरीके से आपने देखा ये क्या है, स्पर्श रेखा। ठीक, आगे तक इसे बढ़ा दें हम, लेकिन जिस बिंदु P पर स्पर्श कर रही है वहां तक की लंबाई कितनी दी है इसने, बिंदु Q से स्पर्श बिंदु तक की लंबाई दी है। किताब है सबके पास ना, किताब उधर दे। एक बिंदु Q से एक वृत्त की एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर। देखिए बिंदु Q से जो स्पर्श रेखा हमने खींचा है QT मान लो, तो बिंदु Q से स्पर्श रेखा, तो कहां तक की दूरी को स्पर्श रेखा कहा जाएगा, स्पर्श बिंदु तक की दूरी को। वो कितनी दी है बेटा, 24 सेंटीमीटर दी है। कितनी दी है, 24 सेंटीमीटर दी है। ठीक, एक एक चीज क्लियर करना है। जब अच्छे से समझ में आया तो कमेंट जरूर करना है। तथा Q से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर। वृत्त खींचा बेटा हमने, और आपने जब वृत्त खींचा होगा तो उसका कहीं पर केंद्र होगा। अच्छा, तो Q से केंद्र की दूरी दी है बेटा कितना, 25 सेंटीमीटर। देखिए सबके पास बुक है, 25 दी है कि नहीं दी है, दी है ना। तो उसने हमसे वृत्त की त्रिज्या पूछी है। वृत्त के केंद्र O से स्पर्श बिंदु को मिला दिए, क्या है, त्रिज्या ही तो है, त्रिज्या है ना। अब हमने एक प्रमेय पढ़ रखी है कि वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बना कोण 90 अंश का होता है। तो ये बेटा हो गया 90 अंश का। अब आप ये भी जानते हैं, हम त्रिकोणमिति से लगातार पढ़ाते चले आ रहे हैं कि 90 अंश के जो सामने की भुजा होती है वो होती है कर्ण। 90 अंश का जो कोण होता है उसके सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण। चलिए तो अब एक बचा, तो क्या हुआ, एक आधार हुआ एक, और एक क्या हुआ, लंब हुआ। अब सबसे पहले देखिए कैसे हल करेंगे हम। सबसे पहले हमने देखा कि कोण OPQ बराबर कितने अंश का है बेटा, 90 अंश का। कहां से लिखा है, चूंकि हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बना कोण, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बना कोण 90 अंश का होता है, 90 अंश का होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बना कोण 90 अंश का होता है, इसलिए 90 का हो गया। अच्छा बेटा, 90 अंश के सामने भुजा क्या होती है, कर्ण। तो ये जैसे ही 90 अंश का कोण हुआ तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो उसे बेटा क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश हो उसे कहते हैं समकोण त्रिभुज। जब ये समकोण त्रिभुज है तो बेटा इस पर लगा दी जाए पाइथागोरस प्रमेय। लिखेंगे समकोण त्रिभुज OPQ में। अब देखिए बेटा हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो समकोण का ये सिंबल है, चिन्ह है, तो आप समकोण ना लिखें, ये समकोण लिखा है, इसका चिन्ह है त्रिभुज का। तो समकोण त्रिभुज
ओ पी क्यू में जब कोई त्रिभुज समकोण होता है तो उस पर पाइथागोरस प्रमेय लग जाती है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो चलिए समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू में पाइथागोरस प्रमेय से, देखिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा? कर्ण क्या है बेटा इसका? ओ क्यू, तो ओ क्यू स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर यानी पी क्यू स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर ओपी स्क्वायर। ओ क्यू का मान 25 का स्क्वायर, पी क्यू का मान 24 का स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर। 25 का स्क्वायर होता है 625, 24 का स्क्वायर 576 होता है। कम से कम 30 तक की संख्याओं का वर्ग तुम्हें याद होना चाहिए, नहीं याद है तो याद कर लो। और हमने तो किसी संख्या का वर्ग या वर्गमूल लेने की ट्रिक भी बताई है, तो वहां पर चले जाइए वीडियो में, वहां पर आपको मिल जाएगा सब कुछ। इसको इधर लाएंगे तो 625 माइनस 576 बराबर ओपी स्क्वायर। घटा दीजिए बेटा 625 में 576, कितना बचेगा? 49 बराबर ओपी स्क्वायर। तो ओपी स्क्वायर बराबर आ गया बेटा 49, तो ओपी बराबर क्या होगा? प्लस माइनस अंडर रूट 49 होगा मान के अनुसार। लेकिन जो ओपी है वो त्रिज्या है या कह दें लंबाई है, लंबाई ऋणात्मक नहीं होती, तो इसलिए सीधे प्लस वाला मान लिया जाएगा। वैसे अगर कहीं पर लिखा मिल जाए तुम्हें कि यक्स स्क्वायर बराबर 49, तो यक्स का मान क्या होगा? 4 विकल्प दिए हूं, उनमें एक विकल्प हो 7, दूसरा हो -7, तीसरा हो 8 और चौथा हो प्लस माइनस 7। तो फिर कौन सा विकल्प सही होगा? प्लस माइनस 7। लेकिन जब बात त्रिज्या की जाए, लंबाई की जाए, दूरी की जाए, तो ऋणात्मक नहीं होती, इसमें केवल प्लस वाला मान लिया जाता है। तो देखिए क्या हो जाएगा? ओ पी बराबर 7 सेंटीमीटर। ओ पी क्या है बेटा? वृत्त की त्रिज्या, और हमसे वृत्त की त्रिज्या पूछी थी, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी निकल आई बेटा? 7 सेंटीमीटर। इस तरीके से पहला सवाल क्लियर हुआ सभी को? ठीक है पहला सवाल। दूसरा बताया जाए। तो कौन सा विकल्प सही है लिखना पड़ेगा यहां पर ना। देखिए अपनी किताब में किस विकल्प में दिया है? 7 ए नंबर। तो विकल्प ए सही है और उसको भी लिख दिया जाता है कितना होगा? कितना होगा? 7 सेंटीमीटर होगा और विकल्प ए सही है। पड़तालीस जिंदगी में तो चैन मिलेंगे। आकृति 10.11 में, देखिए आकृति 10.11 में क्या बना है? 10.11 नहीं पढ़ेंगे आप। वो स्टूडेंट जो मैथ नहीं पढ़ते वो सब ये गलतियां करते हैं। 10.11 आकृति में क्या बना है वो हम देखते हैं। हंसी बोर्ड में भेज देवे ना तो एक सीधी लाइन तक नहीं खींचती है ऐसी। अब तो हंसन मजा आ रही है, हंसी वो करा दे। ओ है बेटा केंद्र, और जहां पर ये स्पर्श कर रही है क्या है? पी है, ये क्यू है और ये टी है। ऐसा आकृति में बना है। किस आकृति में? 10.11 में। क्या कह रहा है बेटा फिर हमसे? आकृति 10.11 में टीपी और टीक्यू, टीपी इधर देखिए बोर्ड में, टीपी और टीक्यू केंद्र ओ वाले वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं। बताओ ये स्पर्श रेखाएं हैं कि नहीं? है ना। स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण POQ बराबर 110 अंश। 110 अंश। तो आपसे मान पूछा है उसने, PTQ इसका मान पूछा है। पहले देखिए सीधे आंसर लीजिए आप, विकल्प हो तो आप बहुत देर हल नहीं करेंगे, बहुविकल्पी प्रश्न होगा। सब पहले भी कर, पहले वाले भी सवाल को ऐसे सीधे जल्दी से कर लेते हैं बहुविकल्पी प्रश्न है। तो आपको पता है ये क्या है? त्रिज्या और ये स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बना कोण 90 अंश का होता है। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बना कोण 90 अंश का होता है। ये PTQO क्या है? चतुर्भुज है।
एक दो तीन चार भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज। चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल 360 अंश होता है। कितना होता है? ये 110 का, ये 90 का, ये 90 का, तीनों जोड़िए। 90 90 180, 180 और 110 290। 360 में 290 घटाएंगे 70 अंश आएगा। है कोई विकल्प? ये विकल्प है। लेकिन यही प्रश्न अगर हल करने को आ जाए तब कैसे हल करेंगे? तो आपको हल ही करना है यहाँ पर, क्योंकि मान लो कि बहुविकल्पी में ना है, हल करना हो तब कैसे किया जाएगा? चलिए, जितना दिया था उतने हम रहते हैं अभी सीमित। हम अब आते हैं हम एक एक चीज क्लियर करते हुए। कोण OPT बराबर OPT का ये है कितना है? 90 अंश। कोण OQT 90 अंश का है। कैसे लिख दिया 90 अंश का? वो कारण दोनों का एक ही है, दोनों का कारण लिख देंगे। चूंकि हम जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण 90 अंश का होता है। ये प्रमेय बेटा दोनों में लगाई है हमने। इतने में कोई दिक्कत? एक चीज और है कि कोण आपको POQ बराबर कितना है? POQ देखो ना कितना है? 110। इसमें कोई प्रमेय हमने नहीं लगाई, ऐसा उसने दिया है। प्रश्न में ऐसा नहीं दिया है क्या? दिया है ना। अब ये आपको दिखाई पड़ रहा है कि PTQO क्या है? चतुर्भुज। तो लिखेंगे बेटा चतुर्भुज किसमें? PTQO में। चलिए, चारों कोणों का योग दिखाएं कितना होता है? 360 अंश। तो देखिए, कोण OPT धन कोण OQT धन कोण POQ धन कोण PTQ बराबर 360 अंश। क्यों? यहां पर लिखेंगे, यहां पर स्टेटमेंट देना है, जहां पर हमने लाइन खींची है वो लिखना है आपको। जो हम बोल रहे हैं वो लिख लेना है। क्योंकि हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल 360 अंश होता है, इसलिए हमने ऐसा लिख दिया। किसी को कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। चलिए बेटा, आते हैं हम कोण OPT का मान रखते हैं। OPT का मान कितना है? 90 अंश। धन OQT का मान कितना है? 90 अंश। धन कोण POQ का मान कितना है? 110 अंश। धन कोण PTQ का मान ज्ञात करना है, बराबर 360 अंश। 90 90 180 और इसमें 110 जोड़ेंगे बेटा, कितना हो जाएगा? 290 धन कोण PTQ बराबर 360 अंश। देखिए बेटा, यहां से कोण PTQ बराबर कितना आ जाएगा? 360 माइनस 290। तो कोण PTQ बराबर कितना आ जाएगा? 70 अंश। देखिए कौन सा विकल्प सही है? बी नंबर। लिखेंगे विकल्प कौन सा? बी सही है। और बी विकल्प में है क्या, वो भी लिख देते हैं 70 अंश। ठीक, बहुविकल्पी प्रश्न में आता है तो सीधे जैसे पहले का एक खा होता तो यहां पर हाशिए की इधर को नहीं लिखते, यहां पर लिखते उत्तर पहले का खा और बी सही है ना, बी और जितना था 70 ऐसे लिख दिया जाता है। बहुविकल्पी प्रश्न जब हल करते हैं तो जब हम बोर्ड की कॉपी लिखने की विधि हम आपको बताएंगे, तब हम बताएंगे कि जैसे है ये एक है लाइन का, क्योंकि जो हल बहुविकल्पी प्रश्न का हल जो है वो आपको रफ में देना होता है। यहां पर हल देना बहुविकल्पी प्रश्न का ही मूर्खता है, तो उसका हल रफ कॉपी में कीजिए बहुविकल्पी प्रश्न का और यहां पर उत्तर लिखिए। लेकिन एक बहुविकल्पी जैसे ही एक भाग खत्म हो दूसरा जब शुरू हो तो उसके बीच में 2 या 3 लाइन छोड़ दी जाती हैं, इससे स्पष्ट दिखाई पड़े कि कहां से कौन सा चेंज हुआ है। चलिए वो सब बात की बातें हैं। टाइम कितना होगा? 5:36। चलो आगे कल पढ़ाओ जी, इतना बैठ के कर लो खट्टे से फिर करेगा।